अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से चटपटी मसालेदार आलू की कतली। आलू की कतलियाँ तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन के रेडी हो जाएगी। ना ही आलू का कलर ख़राब होगा और ना ही आपको ज़्यादा इसे पकाना पड़ेगा। फिर भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होंगी आलू की कतलियाँ। आप लोग इसे पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती हैं। नए आलूओं के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एक मरतबा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी और झटपट से बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं आधा किलो आलू। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया था। काटने के लिए देखिए मोटे साइज़ के आपने आलू रखने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक आलू नहीं रखने, वरना वो पकते टाइम जो है वो बिल्कुल से मैश हो जाते हैं। तो ये देखिए इतनी थिकनेस आपने रखनी है तकरीबन। एक और टिप्स देती चलूँ कि आप जो है वो नए आलू आजकल आ रहे हैं तो इसमें मिट्टी के डेले लगे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले कटिंग करने से पहले इसे साबुत ही धो लेना है आलूओं को, उसके बाद कटिंग करना है, उसके बाद दोबारा से इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करना है। तो ये देखिए जी इतनी थिकनेस रखनी है आपने आलूओं की, और इसे पानी में डाल के अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश करके और फिर रख देना है। तो बहुत अच्छे से आपके आलूओं में से मिट्टी निकल जाएगी और आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से आपने आलू को प्रिपेयर कर लेना है पकाने के लिए, और अच्छे से वॉश करके इनको रख देना है। तो अब चलते हैं, हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल। आज हम आलू जो है वो ड्राई बनाएंगे, जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर भी इतने मज़ेदार सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले आलू बन के रेडी होंगे। अब जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, और साथ ही हमने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, इनको बारीक सा कटिंग कर लिया है, और 6 से 7 गोल लाल मिर्च ले ली हैं। इसका हमने लगा लिया है बघार। इसे हमने फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए, जब तक कि इसमें अच्छे से बबल आने स्टार्ट हो जाएं और ये मिर्चें अच्छी सी कड़कड़ानी स्टार्ट हो जाएं। तो ये देखिए तीनों ही चीज़ें कुछ सेकंड के लिए आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेनी है। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। जब खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू जो हमने कटिंग करके रखे हैं। 500 ग्राम के बराबर ये आलू हैं, और मोटे मोटे पीस में आप कट कर लीजिएगा, ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं कीजिएगा। आलू डालने के बाद हमने फ्राई कर लेना है इन्हीं मिर्चों के साथ, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए आलू के अंदर। और इस तरीके से फ्राई करने से आलू जो है वो जल्दी से गल के रेडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, ताकि आलूओं में जो है ना वो अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए, फीके फीके आलू नहीं बने। इसे भी डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 से 2 सेकंड के लिए, और आपके आलू जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएंगे और मज़ेदार सा मिर्चों और नमक का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो 1 से 2 मिनट तक आपने लाजमी फ्राई कर लेना है आलू को। इस तरीके से ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, तो ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए जी बहुत अच्छे से आलू फ्राई हो गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, ये हमने स्लाइस में कट कर ली है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करनी है। ये डालने के बाद आप अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। अब इस तरीके से प्याज डालने से ये होगा कि जो प्याज का पानी निकलेगा ना, उसी में हमारे आलू जो है वो गल जाएंगे। हम एक्स्ट्रा कोई भी इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, फिर भी हमारे आलू जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट गल के रेडी होंगे और मज़ेदार से भी बन के रेडी होंगे, क्योंकि ये स्टीम में गलेंगे। तो ये देखिए जी अच्छे से प्याज जो है वो मिक्स हो चुकी है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट आपने रखना है, इतनी देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। 10 मिनट गुजर चुके थे और ये देखिए जी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और आलू का हल्का सा जो है वो टेक्सचर चेंज हो चुका है। तो ये देखिए गले हुए से आलू लग रहे हैं ना आपको। तो 50% ये आलू जो है वो गल के रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हम 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। इससे बहुत मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरा भून के डालने से जो है वो मज़ीद मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बन के रेडी होती है। भूनना आपने लाजमी है, क्योंकि इसमें चंद स्पाइसेस ऐड होंगे, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड होंगे, फिर भी चटपटे और मज़ेदार से आलू बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए जी मसाले डालने के बाद जस्ट आपने मिक्स करना है।
जब अच्छे से मसाले जो है वो मिक्स हो जाएं तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर हमने ले लिया था एक बड़े साइज़ का, मीडियम से बड़ा टमाटर है ये ऐड कर देंगे। टमाटर हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है कि आलू हमारे गल चुके हैं। अगर हम स्टार्ट में टमाटर ऐड कर देते तो हमारे आलू जो है वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते और इतनी देर में आलू का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता। तो ये देखिए जी, टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने और दोबारा से कवर करके रख देना है, इतना कि हमारे जो आलू में थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी गल जाए और हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है आपने। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं, बस हमने दम लगा देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटर जो है अच्छे से मैश नहीं हो जाते। अब देखिए कवर उठाएंगे 10 मिनट के बाद और ये टमाटर हमारे जब हल्का सा मिक्स करेंगे तो टमाटर हो जाएंगे मैश और मज़ेदार से हमारे आलू बन के रेडी हैं। मैं आप लोगों को चेक भी करा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से देखिए गल चुके हैं। हालांकि हमने पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं की है, बस टमाटर और प्याज का जो पानी निकला है उसी में ये गल चुके हैं बिल्कुल स्टीम में। और ज़बरदस्त से मज़ेदार से चटपटे से कतलियाँ जो है बनकर रेडी हैं। ऊपर से कर देंगे हरे धनिया से गार्निश और बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारे झटपट सी रेसिपी जो है वो बनकर रेडी है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको गोश्त और मटन आपने नहीं खाना हो, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, ब्रेकफास्ट में या लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं और झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। कम टाइम में मज़ेदार सी रेसिपी आपकी बनके रेडी हो जाएगी। चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक भी आपने लाजमी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो देखिए जी, लुक में कितने ही खूबसूरत से कलरफुल से आलू बन के रेडी हुए हैं। टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। एक मरतबा आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक भी लाजमी देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी, न्यू सी और यूनिक सी विंटर स्पेशल की रेसिपी के साथ।